हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अंतर व्लॉग। मेरा नाम है राधिका और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। तो जिस हिसाब से आज मैं रेडी हुई हूँ, मुझे जाना है एक फ़ंक्शन में और ये फ़ंक्शन 5:30 बजे का था, बट मैं काफ़ी लेट हूँ। और इसी के साथ मैंने पकड़ा ऑटो। और ऑटो में मतलब आप कितने भी अच्छे से रेडी होके जाओ, लेकिन जिस हिसाब से हवा चलती है आपका हुलिया, अच्छा खासा हुलिया बेकार हो जाता है, जो कि कुछ ऐसे ही था। मैं अपने मतलब बालों को ऐसे संभाल रही थी और ऑटो में बैठी थी, तो काफ़ी यहाँ की ऑटो हिलती है तो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। बट इसी के साथ मैं पहुंच गई जहाँ मुझे आना था। तो यहाँ पे जैसे मदर्स डे यहाँ सब स्कूल में फंक्शन चालू है, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था। तो शुरुआत में मुझे तिलक के साथ ऐसे स्टार्टिंग में तिलक लगाया गया। उसके बाद एक यहाँ पे से बैच टाइप पे था हैप्पी मदर्स डे का। थोड़ा सा आगे गई तो टीचर्स वहाँ फूल्स ले गए थे, जो कि हमारे ऊपर से डाले गए एंड उन्होंने विश किया हैप्पी मदर्स डे। कैमरामैन मतलब हमारी एक वहाँ पे फ़ोटोज़ उन्होंने खींची और उसके साथ मैंने किया एंटर, जो कि कुछ ये बाहर का स्पेस है और अंदर के स्पेस में यहाँ पे ऐसे और भी एक्टिविटीज़ चालू थी। इसके पहले भी मैं यहाँ आ चुकी हूँ, पिछले साल का मदर्स डे मैंने अटेंड किया था, बट ऐसा कुछ नहीं था। इस बार कुछ न्यू था, जो कि खुद मुझे समझने में टाइम लग रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तो इसी के साथ मुझे दिया गया एक कार्ड और एक कार्ड में यहाँ पे ऐसे कलर्स, मतलब सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी थी, बस हमें बताया जा रहा था कि क्या करना है। तो मैम ने बताया कि ऐसे मुझे यहाँ पर फ्लावर बनाना है। तो पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे क्या करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया कि आपको इसे कंप्लीट करना है। तो मैंने भी लिया। जो फ्लावर थे वो स्पॉन्ज से उन्होंने बना के रखे थे, बस लेके उसे हमें डिप करके कलर से यहाँ पे मतलब लगाना था। तो इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया और मेरे हाथ पे एक नंबर लिखा गया, जो मैम ने कहा कि आपको लास्ट में पता चलेगा क्यों लिखा गया है। एंड यहाँ और भी मदर्स आ रही थी और ये एंट्रिंग की एक्टिविटी थी जो कि यहाँ पे चल रही थी। इसे कंप्लीट करके मैं चली ग्राउंड की तरफ, क्योंकि मेन फंक्शन वहीं पे होना था। इसके बीच जितने भी टीचर्स यहाँ खड़े थे सब हमारा वेलकम एंड हैप्पी मदर्स डे सारी टीचर्स विश कर रही थी, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड इसी के साथ मैं बढ़ी आगे और मतलब मदर्स डे ना ऐसा लग रहा था कि स्पेशल, सच में स्पेशल वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ आने के बाद। और मैं अपने निर्धारित समय से काफ़ी लेट थी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। 5:30 बजे का टाइमिंग दिया गया था, बट मैं यहाँ पे 6 बजे के बाद ही पहुँची हूँ, जो कि कुछ चालू हो चुकी थी। लेट आने का मेरा एक यही रीज़न था, क्योंकि मैं हमेशा ना टाइम से आती थी, जो कि काफ़ी पेरेंट्स लेट होते थे और सबको मतलब वेलकम वगैरह करने में टाइम इतना ही हो जाता था। तो इस बार मैंने प्लान किया था कि मैं लेट ही आऊँगी, बट इतना भी लेट नहीं थी। बट जिस हिसाब से सीट्स सब बैठ चुके हैं तो लग रहा था कि हाँ भाई मैं लेट हूँ। एंड जो भी उनका स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुका था। जब मैंने पहुँची तो यहाँ पे टीचर्स की परफॉर्मेंस चल रही थी, जो कि टीचर्स परफॉर्म करती हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, हर साल परफॉर्म करती है। तो ये जिस गाने पे परफॉर्म कर रही है, अगर आपको ये स्टेप्स देख के समझ में आ रहा है कि ये मैम कौन से गाने पे परफॉर्म कर रही है, तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर करके बताना है। वैसे तो ये मदर्स डे के मतलब पूरा जो ये फंक्शन है मदर डे पे है, और ये जो गाने पे डांस कर रही है वो भी मदर्स डे से रिलेटेड ही है, जो कि काफ़ी अच्छा था। जब भी मैंने वहाँ पे सुना तो मुझे भी मतलब दिल से ऐसे मैं भावुक हो गई ये गाना सुन के। और इसी के बीच एंट्री हो गई ट्रेन की, और मुझे ना ट्रेन देखना बहुत पसंद है। मैं ट्रेन की लवर हूँ, मतलब मुझे ऐसे तो जैसे ट्रेन आई ना तो आधे लोग का ध्यान वहाँ फंक्शन से हट के ट्रेन पे चला गया, जो कि कुछ मेरा भी वही हाल था। पहले जब मैं गाँव आती थी ना, तो ऐसे वो जो मेमोरी थी ना वो मेरी ताज़ी हो गई थी। और इसी के साथ में जो एंकर थे उन्होंने अनाउंस किया अभिनव जी का नाम, जो कि वहाँ के डायरेक्टर कह सकते हो है वहाँ पे। उन्हें स्टेज पे बुलाया गया। एंड स्टेज पे जाने के बाद भी तो उन्होंने देखा कि वहाँ से कि अभी भी कुछ पेरेंट्स खड़े, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हुई थी। पीछे जो भी थे हम सब खड़े ही थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कि सिटिंग का अरेंजमेंट करवाया जाए। एंड उसके बाद उन्होंने जो भी इंट्रोडक्शन या जो भी कहना था उन्होंने वो कहा। उसके बाद उन्हें एक शायरी याद आ गई, जिसके बारे में उन्होंने वो भी 2 लाइन कही, जो कि इनका थोड़ा बहुत स्पीच होता है। उन्होंने अपना वो स्पीच कंप्लीट किया और इसी के साथ हमारा आगे का कार्यक्रम, जो कि आज की जो गेस्ट थी, यहाँ पे किसी न किसी गेस्ट को इनवाइट किया जाता है हर साल। तो आज की जो गेस्ट थी वो कोई बीजेपी की मतलब थी। उनका नाम आई थिंक कविता जी था। उन्हें अनाउंस किया गया, स्टेज पे बुलाया गया। कोई भी फंक्शन हो तो किसी न किसी गेस्ट को यहाँ पे बुलाया जाता है। थोड़ा सा फंक्शन का बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसका, जो थोड़ा सा बढ़ जाती है वैल्यू। मेरे हिसाब से ऐसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ मैं जो कहना चाह रही हूँ, बट
ये जो ये की है मैम आ चुकी हैं, इनका जो बुके के साथ एंड शॉल वगैरह के साथ इनका स्वागत किया गया एंड इन्हें भी इनके बारे में बताया गया। इन्होंने भी अपने तरफ से थोड़ी बहुत स्पीच दी मदर्स डे के ऊपर एंड अपनी थोड़ी बहुत जर्नी वगैरह इन्होंने भी बताई। तो इसी के साथ ये मदर्स डे का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ आने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगता है यार, एकदम स्पेशल वाली फीलिंग हो चाहिए ना, वो फीलिंग यहाँ पे मुझे मिल रही थी। और यहाँ पे फिर बच्चों ने परफॉर्म किया। मैं इतना पीछे थी कि ना मुझे कोई भी अच्छे से दिख ही नहीं रही थी, बट अच्छा लग रहा था जिस हिसाब से पब्लिक यहाँ पे ना, तो आप समझ सकते हो कि मैं कितना पीछे थी। इसी के साथ भूख लगी तो मैंने खाई चिप्स, और चिप्स इतने पे दूसरी गाड़ी आ गई, जो कि अजीब ही सीन था वहाँ का कुछ। एंड इसी के साथ वहाँ पे बच्चों ने परफॉर्मेंस की, कुछ मदर्स के लिए भी एक्टिविटीज़ थी, गेम थे एंड उनको भी डांस वगैरह थे। और यह यहाँ की कुछ भीड़ है जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जितने भी ऐसे क्रिएटिविटी किए कि सारी टीचर्स अपने हाथों से करती है, जो कि बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मेरे भी बेबी की परफॉर्मेंस आई। मैं चाह रही थी उसे देखना, बट मैं इतने पीछे थी कि देख नहीं पा रही थी एंड उसको रिकॉर्ड करने के लिए मैं आगे भी आई, बट यहाँ पे ऑलरेडी इतने पेरेंट्स खड़े थे और उसके साथ कैमरामैन थे कि कुछ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था। और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मैं परफॉर्मेंस कैसे देखूँ। फिर भी कैसे कैसे तो मैंने कोशिश की परफॉर्मेंस देखने की एंड अपने बेबी को परफॉर्म करते हुए देख मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये माँ ही बोल सकती कि एक छोटा सा बच्चा जो एक दिन उस जन्म लेता है, आज वो इतना बड़ा हो गया कि आज वो परफॉर्म कर रहा है, आगे चल के वो और बड़ा होगा और भी ग्रोथ करेगा। लेकिन ये बहुत ही प्राउड वाला मोमेंट होता है एक माँ के लिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मैंने जाने से पहले ना इसकी अच्छी खासी पिटाई की थी और वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। एंड यहाँ पे बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट बने से मैंने ट्राई किया कि मैं कहीं ना कहीं फ़ोटो खिंचा लूँ, बट इतनी रश थी ना कि कहीं पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कहीं से फ़ोटो खिंचा लूँ। बट बहुत ही अच्छा खासा तब था डेकोरेशन वगैरह एंड इसी के साथ यहाँ पे अवार्ड्स वगैरह था, जो कि मैंने भी लिया अपना गिफ्ट वगैरह। एंड इसी के साथ मैं निकल गई यहाँ से, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया। एंड इसी के साथ मैं पहुँच गई घर। और इसके साथ मुझे क्या क्या मिला चलो अब बताती हूँ। तो सबसे पहले मुझे मिला मदर डे स्पेशल ये ड्रीम्स यूनिसेक्स सैलून की तरफ से, जहाँ पे 30% ऑफ है, ऑल सर्विस में वैलिड है। इसी के साथ मुझे मिला ये नेक्स्ट जो बैच मुझे स्टार्टिंग में लगाया गया था, वो ये हैप्पी मदर्स डे का बैच है। इसी के साथ मुझे मिला ये कार्ड जिसमें मदर्स के बारे में ऐसे लिखी हुई है, बहुत प्यारा सा मैसेज है। इसी के साथ मुझे मिला ये सर्टिफिकेट, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है ये कि एक मदर होने के मतलब कोई अप्रिशिएट तो नहीं करता, बट यहाँ से मुझे अप्रिशिएट मिला, जो कि काफ़ी खुशी है। और इस साथ जो इस कार्ड को जो मैंने बनाया था, ये वो कार्ड है और जो नंबर लिखा था वो इस कार्ड के लिखा है। जब हम घर आ रहे थे तब हमें ये कार्ड दिया गया था। एंड इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सा कप, जो कि बहुत सुंदर है, जो कि कुछ इस तरीके से मकुन्स, और यहाँ पे प्यारा सा मम्मी और बेबी का पिक है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है फाइनली वहाँ से जो मुझे रिसीव हुआ था। इस स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू मकुन्स। एंड इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए।